वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर 2022 से राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, उदयपुर में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किया गया, तो क्या है शिल्प ग्राम उत्सव देखेंगे, पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों विस्तार से। राजस्थान का भारत में बेरोजगारी दर में दूसरा स्थान कौन है वो रिपोर्ट जारी करता है, और कैसा राजस्थान का है वो कितनी प्रतिशत है वो बेरोजगारी दर है राजस्थान में, पूरी चर्चा करेंगे। और पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को डॉक्टरेट की उपाधि है वो किस विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई, पूरी चर्चा करेंगे। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, और आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। और ये 2023 के आने वाले एग्जाम के लिए करंट अफेयर वो उनसे रिलेटेड फैक्ट है वो शानदार तरीके से आपको शॉर्ट स्मार्ट तरीके से करवाए जाते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन मोहनलाल जुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में किस भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। तो ये दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया को है वो डॉक्टरेट की उपाधि है वो प्रदान की गई, ये है देवेंद्र झाझड़िया। तो उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं और जितने भी मोहनलाल जुकाड़िया विश्वविद्यालय से फैक्ट बनते हैं वो देखिए दोस्तों एक साथ। तो देखिए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। आयोजन 30वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। उपाधि डॉक्टरेट की उपाधि है वो देवेंद्र झाझड़िया और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को दी गई है दोस्तों। दो व्यक्तियों को है वो डॉक्टरेट की उपाधि है वो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है। अब इसकी स्थापना कब होती है मोहनलाल सुखाड़िया की विश्वविद्यालय की, तो 1962 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और कुलपति कौन है, IV त्रिवेदी है वो वर्तमान में इसके कुलपति हैं। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर यानी कि प्रथम विश्वविद्यालय है जिसके अंदर संविधान पार्क है वो स्थापित किया गया था दोस्तों। तो भारत की राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के अंदर संविधान पार्क की स्थापना की गई थी, जो सबसे पहले है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर स्थापना की गई थी। अब ये देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया है डॉक्टरेट की उपाधि, तो देखते हैं देवेंद्र झाझड़िया। तो देवेंद्र झाझड़िया का जिला कौन सा है, चूरू जिला है दोस्तों। उनका खेल कौन सा है, भाला फेंक। और श्रेणी कौन सी है यानी कैटेगरी, तो F46 है वो कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये ब्रांड एम्बेसडर किसके, निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है। और उन्होंने दोस्तों 2 गोल्ड, आपको पता है 2004 और 2016 के अंदर उन्होंने 2 गोल्ड जीते थे ओलंपिक के अंदर। और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 1 सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। तो 3 पदक है वो उन्होंने जीते हैं। और ऐसा पहला खिलाड़ी है भारत का जिसने पैरा ओलंपिक के अंदर 3 मेडल है वो अपने नाम किए हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2022 को किस 1971 के लोंगेवाला युद्ध के नायक का निधन हो गया है। तो ये दोस्तों भैरव सिंह राठौड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये राजस्थान की धरती है, सूरवीरों की धरती है। यहाँ पर माटी जरूर है यानी, लेकिन सूरवीरों के यानी कि सूरवीरों के खून जरूर दौड़ते हैं राजस्थान के अंदर। और यही 1971 का जो युद्ध हुआ था उसी लोंगेवाला जैसलमेर में पाकिस्तान के है वो दोस्तों चने चबा दिए थे। इसी बटालियन ने मात्र 120 फौज ने है वो 3000 पाकिस्तानी सैनिकों को है वो यहाँ से खदेड़ने का काम किया। तो ये थे भैरव सिंह राठौड़। आपने देखा होगा बॉर्डर फिल्म के अंदर दोस्तों सुनील शेट्टी ने जो रोल निभाया था वो भैरव सिंह राठौड़ का ही रोल था। आपने बॉर्डर में, उम्मीद करता हूँ कि सभी ने बॉर्डर फिल्म जरूर देखी होगी। और उसमें जो सुनील शेट्टी है उन्होंने भैरव सिंह का रोल है वो निभाया था। तो इनका हाल ही में 19 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। तो अब देखिए क्या लोंगेवाले से क्या फैक्ट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो देखिए। तो देखिए दोस्तों आपको मैंने कल बताया था कि BSF थीम पार्क है वो भी जैसलमेर में बन रहा है। क्या है ये, रिट्रीट सेरेमनी और ऊंट की सवारी, यानी कि यहाँ पर BSF है वो 1965 से लेकर आज तक जितने भी कर्तव्य है वो 12 मिनट के अंदर इसमें दिखाएगा। और BSF है वो किस मंदिर की पूजा करते हैं, तो तनोट माता मंदिर की पूजा करते हैं। अब आ गया है लोंगेवाला, तो जैसलमेर के अंदर है लोंगेवाला। और युद्ध स्मारक 2015 जैसलमेर के अंदर बना था लोंगेवाला के अंदर। और BSF का टूरिज्म भी कहाँ पर है, लोंगेवाला जैसलमेर में है। और विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा भी कहाँ पर फहराया गया था, लोंगेवाला जैसलमेर में। और भैरव सिंह का निधन हो गया हाल ही में, वो भी यानी कि लोंगेवाला के अंदर दोस्तों पाकिस्तान के सामने है वो बहुत ही संघर्ष है वो उन्होंने किया था। और बहुत ही शानदार तरीके से जीत है वो हमने
हासिल की थी दोस्तों। अब ये जैसलमेर के अंदर है, तो जैसलमेर से फैक्ट आपको याद रखने हैं। रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मंदिर में किया जाता है। 464 किलोमीटर है वो पाकिस्तान के साथ जैसलमेर की सीमा लगती है। जो राजस्थान का सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और सबसे बड़ा जिला भी जैसलमेर है। कम वर्षा भी जैसलमेर में होती है। और सकुल पधारो जैसानी लाडली भी कार्यक्रम है वो जैसलमेर में चलाया जाता है। और जैसान शक्ति का कार्यक्रम का आयोजन भी है वो कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर में वो किया गया है। तो ये थे जैसलमेर से फैक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान रखा गया है? तो राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान रखा गया है? ये दोस्तों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा 2022 में रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अंदर दूसरा स्थान है वो राजस्थान का आया है। तो अब देखिए क्या है यह मामला, पूरी चर्चा करते हैं विस्तार से। तो देखिए दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसकी हम बात करें तो इसकी स्थापना है वो 1976 के अंदर की जाती है। और इसके द्वारा है वो जारी की जाती है दोस्तों, बेरोजगारी डाटा आंकड़े है वो जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। और 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है, दिसंबर 2022 तक की। तो हम पहले बात करते हैं भारत की। तो भारत की उन्होंने कुल बेरोजगारी दर कितनी बताई है? 9% है वो भारत की बेरोजगारी दर बताई है। और भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो 8.53% है, जबकि शहरी क्षेत्र के अंदर 10.1% है वो बेरोजगारी दर है उन्होंने बताई है इस रिपोर्ट ने। अब बात करते हैं राज्य के अंदर। तो राज्य के अंदर सर्वाधिक बेरोजगार वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है दोस्तों, 30.4% है। और राजस्थान है वो 24.3% के साथ दूसरे स्थान पर है सर्वाधिक बेरोजगारी के अंदर। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है अपना राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन। अब बात करते हैं, आपसे पूछा जाए कि राज्य के अंदर सबसे कम बेरोजगार वाले राज्य कौन से हैं? तो न्यूनतम बेरोजगारी है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है दोस्तों, 10% है। और उत्तराखंड के अंदर 1.2% है वो न्यूनतम बेरोजगारी है। तो ये थे एग्जाम की दृष्टि से सीधे फैक्ट है, वो राजस्थान का आपको याद करना है दोस्तों। तो ये था। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। और कंटेंट आपको बहुत ही शानदार तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। ऐसा मटेरियल आपको राजस्थान के कौन से भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर के अंदर दोस्तों एक हवाला नाम का गांव है जिसको शिल्पग्राम घोषित किया गया है। उसी गांव के अंदर शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए, शिल्पग्राम उत्सव कहाँ पर? तो हवाला ग्राम जो जिसको शिल्पग्राम घोषित किया गया है वो उदयपुर के अंदर है। तो यानी कि शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन है वो शिल्पग्राम उत्सव के उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कब? तो 21 से 30 दिसंबर 2022 के मध्य ही है आयोजन है वो चलेगा दोस्तों। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो कलराज मिश्र ने किया है, जो क्या है राज्यपाल हैं। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है शिल्पग्राम उत्सव का? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना है वो 1986-87 के अंदर होती है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। आपसे सीधा क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा कि राज्यपाल है वो किसके अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। आपको पता होना चाहिए ये केंद्र सरकार की एक कार्यक्रम है, योजना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वो बागौर हवेली उदयपुर के अंदर है। और बागौर हवेली का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए बा से बड़ी, तो यानी कि सबसे बड़ी पगड़ी राजस्थान की किस हवेली के अंदर है? तो बागौर हवेली उदयपुर के अंदर है। और इसी पर है वो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर का मुख्यालय है। ये था एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान के किस संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज घोषित किया गया है? तो ये एमएस जोधपुर को है वो दोस्तों घोषित किया गया है। रेयर डिजीज का मतलब है कि इस यानी कि यहाँ पर वो सबसे कम लोग हैं वो बीमारी से ग्रसित है वो मिले हैं, यानी कि बहुत ही कम लोग हैं वो बीमारी से यहाँ पर मिले हैं दोस्तों। तो रेयर डिजीज घोषित किसको किया गया है? एमएस जोधपुर को घोषित किया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इसको कौन सा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज, ये याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल्स
रिसर्च पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये दोस्तों आईआईटी जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। मटेरियल्स रिसर्च पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन आईआईटी जोधपुर के अंदर किया जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर है वो मैं लेकर आने वाला हूँ। दिसंबर का जैसे ही महीना खत्म होगा और नवंबर का महीना है वो डालने वाला हूँ दोस्तों। और जैसे ही एग्जाम आपके नज़दीक आ रही है तो यहाँ पर है वो कंपटीशन की जो अपनी टॉपिक वाइज है वो सेशन में लेकर आ रहा हूँ, ट्यूशन के जो एग्जाम में आए हुए, तो वो भी आप जरूर देखना दोस्तों। और सेशन बहुत ही खास रहने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की।